अस्सलाम वालेकुम। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर हम आते हैं, सबसे पहले हम इसकी रिक्वायरमेंट अगर देखें तो उसमें उसने कहा हुआ प्रिपेयर रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 दिसंबर 2017। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे अब हमने बनानी एक्सट्रैक्ट है। तो क्वेश्चन में उसने पूछा क्या हुआ है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन जिसकी बेस पे हमने एक्सट्रैक्ट बनानी है। वो कहता है कैंगरू लिमिटेड, अ पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी, प्रिपेयर इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2017, सेम ईयर एंड है। उसके बाद वो कहता है कि जी ट्रांजैक्शन जो कि ड्यूरिंग द ईयर हुई है वो क्या है। उसने कहा कि 1 मई 2017 को के एल एक्वायर इक्विटी इन्वेस्टमेंट IFRS 9 आ गया। ठीक है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं, कब हुई हैं? ड्यूरिंग द ईयर हुई हैं। दो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट ए बी, परचेज प्राइस दोनों की बताई हुई है, हमारे पास ट्रांजैक्शन कॉस्ट दोनों की बताई हुई है, इनको प्लस कर दिया इसने और टोटल का एक कॉलम बना दिया। उसके बाद इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो कह रहा है कि जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट ए थी वाज measured at fair value थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, वेयर एज इन्वेस्टमेंट बी थी उसका वो बता रहा है कि इरिवोकेबली इलेक्टेड एट इनिशियल रिकॉग्निशन एज measured at fair value थ्रू अदर comprehensive इनकम। ठीक है, ये हमारे पास आ गई PNL पे, ये OCI पे। ठीक हो गया। अब इस हिसाब से हम इसकी वर्किंग कर रहे होंगे। और ये वैसे क्या है, ये है इक्विटी इन्वेस्टमेंट। और अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट में आपको याद हो तो जो PNL में होती है उसका जो होती है ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, उसको हम नॉर्मली PNL की ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हम लेस कर रहे होते हैं, एक्सपेंस आउट कर रहे होते हैं, तो इसको हम कर देंगे एक्सपेंस आउट, दूसरे को हम कर देंगे 3 को कैपिटलाइज। ठीक हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती जाएगी हमने कोशिश करनी है कि हम क्वेश्चन के ऊपर ही इस चीज़ को हम लोग हाईलाइट करते रहें, एडजस्टमेंट बनाते रहें, बाद में सेम उस चीज़ को उठाएं और पोस्टिंग करें और टाइम बचाएं। अपना टाइम शॉर्ट होता है और काफ़ी चीज़ें, बड़े क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो अच्छा खासा टाइम ले जाते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही होते हैं 8 8 10 10 नंबर के, जिससे हमने टाइम अपना सेव करना होता है। तो उसके बाद आ जाता है, वो कहता है नेक्स्ट अक्टूबर में ऐसे हुआ है कि सेम ईयर में अक्टूबर में KL अर्न डिविडेंड ऑफ 12 मिलियन 9 मिलियन ऑन इन्वेस्टमेंट A एंड B रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दोनों पे डिविडेंड कमाया। उसके बाद कह रहा है ईयर एंड पे ऐसा हुआ कि फेयर वैल्यू दोनों की हमारे पास गिवन है। फेयर वैल्यू देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट ए की जो है वो 105 है, इन्वेस्टमेंट बी की 130 है, और साथ उसने दे दी है ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑन डिस्पोजल। क्या ये हमारे से रिलेटेड है कि नहीं है? कहीं पे भी क्वेश्चन में अगर उसने बताया होता कि अगर हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो हम इस अमाउंट पे कर रहे हैं तो फिर भी था, लेकिन इसने कहीं पे भी हमें बताया नहीं हुआ डिस्पोजल का, इसका मतलब ये हमारे से रिलेटेड नहीं है। इसको इग्नोर करेंगे, इसको भी इग्नोर करेंगे, सिर्फ ये फेयर वैल्यू हम लेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ कि इसका हमने करना क्या है। एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, सीधी सी बात है। पहले हमारे पास जो इसकी कॉस्ट आई है परचेज की, हम उसकी एंट्रीज कर रहे होते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डेबिट बैंक क्रेडिट और कितने अमाउंट से कर रहे होते हैं। उसमें PNL वाली जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट ए है उसको हम सीधा सीधा जो है इन्वेस्टमेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट 100 से कर रहे होंगे, साथ ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट कर रहे होंगे हम लोग 2 से। तो इन्वेस्टमेंट बी जो है उसको हम सीधा सीधा जो है वो कैपिटलाइज उसमें करेंगे ट्रांजैक्शन कॉस्ट को, तो इन्वेस्टमेंट बी जो है ना वो डेबिट हो जाएगी, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को वो भी कैपिटलाइज होनी है, वो भी इन्वेस्टमेंट डेबिट में ही आ जाएगी, और बैंक 153 से क्रेडिट हो जाएगा नॉर्मली इसमें। उसके बाद डिविडेंड जो है वो सीधा सीधा हमारे पास आ जाएगा जी, डिविडेंड डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट। जो इन्वेस्टमेंट ए का है वो 12 से आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट बी का 9 से आ जाएगा। और उसके बाद जो है जब फेयर वैल्यू की बात आती है तो हम फेयर वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस जो भी आएगा, प्रॉफिट है या लॉस है, गेन है या हमारे पास लॉस है, तो उसको हम अकाउंट फॉर उस हिसाब से कर लेंगे। अब हम इसका सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या किया है। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। सोल्यूशन में जी उन्होंने जो है वो लेजर बना दिया, हमने एंट्रीज की थी, लेजर बना दें, एंट्री कर दें, कोई इशू नहीं। स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट ए जो है थी वो 100 से जो है ना इन्वेस्टमेंट डेबिट हुई है, बैंक क्रेडिट हुई है। इसके अलावा जो है वो उन्होंने कहा कि ईयर एंड पे जो है वो 105 हो गई थी इसकी फेयर वैल्यू, और
कॉस्ट क्या थी 5, तो फेयर वैल्यू गेन आ गया है और एंड इस पे कर दिया है 105 पे, अगर हम इन्वेस्टमेंट ए लेते हैं तो। और इसको जो है ना एक्सट्रैक्ट में किस तरह से लेके गए, इन्वेस्टमेंट ए की जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी उसको हमने जो है ना वो एक्सपेंस आउट कर दिया है, ठीक है, शो करवा दिया हमने। और उसका जो डिविडेंड था 12 का, आई थिंक 12 ही था, उसको हमने जो है वो अदर इनकम में डाल दिया। इसके अलावा जो गेन आया अभी हमने ये देखेंगे, जो गेन आया इसको हम लोगों ने भी फेयर वैल्यू गेन ऑन इन्वेस्टमेंट में डाल देना है। उसके बाद जो है हम लोग अगर देखते हैं इन्वेस्टमेंट बी की वर्किंग, तो इन्वेस्टमेंट जो बी हुई है उसमें भी 153 से इसको जो है हमने कैपिटलाइज किया था, क्योंकि 3 जो है था ट्रांजैक्शन कॉस्ट का ओसीआई में उसको कैपिटलाइज कर रहे होते तो उसको हमने कैपिटलाइज कर लिया सीधा सीधा। लेकिन उसकी जो फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू उसने कह दिया ईयर एंड पे 130 है, तो ये हमारे पास जो डिफरेंस आया है, जो बैलेंसिंग फिगर आई है, ये हमारे पास आगे 23। तो इसको जो है ये फेयर वैल्यू लॉस को भी हम लोग शो करवा देंगे, अल्लाह आपका भला करे, यहाँ पे इक्विटी में फेयर वैल्यू रिजर्व और अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम में। अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम में जो है ये ओसीआई में इसने जाना था 23 ने, ठीक है, और इसके जो डिविडेंड ने यहाँ जाना था। अब 23 में जो अदर कम्प्रीहेंसिव में फेयर वैल्यू लॉस आया है जो रिजर्व में, उसको फेयर वैल्यू अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम जो होती है, रिजर्व जो होते हैं, वो हमारा इफेक्ट सारा आ रहा होता है इक्विटी में, ठीक है, बैलेंस शीट की इक्विटी में उसका सारा आ रहा होता है इफेक्ट। तो इक्विटी में हमने उसको 23 को शो करवा दिया, इतने से इक्विटी कम हो गई है, और बाकी जो हमारी फेयर वैल्यू थी ट्रांजेक्शन इन्वेस्टमेंट ए की बी की, वो दोनों यहाँ पे शो हो गई। इतना सा क्वेश्चन था सिर्फ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।